तो स्पाइनोजा ने गॉड को एक इन्फिनिट, निराकार, निर्गुण, सारी सृष्टि का आधार, सारी सृष्टि के अंदर ऑपरेट होता हुआ लॉ, ये सारे भगवान के बना करके उसने रूप हमारे सामने रख दिए। और ये कहा कि भगवान ही सिंगल सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस है। अब उसने कहा जब ये सब्सटेंस अपने आप को अभिव्यक्त करता है तो बहुत सारी दुनिया में करोड़ों अरबों चीज़ें हैं, लेकिन ये दो तरीके से, दो माध्यम प्रकृति में इसने लिए हैं। जो लॉज हैं उनके दो रूप लिए हैं, उनको इसने उनका नाम दिया एट्रीब्यूट। गॉड दो एट्रीब्यूट से, यूनिवर्सल एट्रीब्यूट हैं, इनके माध्यम से अपने आप को ऑपरेट करता है। वो ऑपरेट जो माध्यम है वो वही हैं जो डेकार्ट ने उठाए थे। उसने कहा कि एक चीज़ ऐसी है जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जो डेकार्ट ने लगाए थे वो इन्होंने ऐसे ले लिए कि जिस चीज़ को हम नापा जा सकता है, जिसके अंदर मैथमेटिकल क्वालिटी हो, जिसके नंबर काउंट किए जा सकते हों, और जिसको विभाजित भी किया जा सकता हो मैथमेटिकली। इसलिए इन्होंने स्पाइनोजा ने भी कहा कि जो डेमोक्राइटस का एटम था वो अनरियल है। कोई चीज़ ऐसी हो ही नहीं सकती जो भौतिक हो और डिविजिबल ना हो। ये ज़रूर है कि उसका 1/1 करोड़ हिस्सा हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे 1/10 करोड़ हिस्सा उसका, फिर भी वो डिवाइड हो जाएगा मैथमेटिकली। जो चीज़ मैथमेटिकली हम मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकली डिवाइड कर सकते हैं, तो इसने कहा कि मैटर का एक ही एट्रीब्यूट है, डिविजिबिलिटी। उसको इसने कहा एक्सटेंशन। जहाँ मैटर होगा वहाँ एक्सटेंशन होगी। अगर एक्सटेंशन नहीं है तो मैटर नहीं हो सकता। वो आप विचारों को नहीं जोड़ सकते, काउंट नहीं कर सकते। 1 लव, 2 लव, 3 लव, 4 लव, 6 लव, 6 इमोशन, ये नहीं होते। तो इसलिए जो एट्रीब्यूट है, उसने कहा कि एक एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन। भगवान अपने आप को एक्सटेंशन के थ्रू सारे संसार के अंदर एक्सटेंडेबल चीज़ें जो हैं, काउंटेबल चीज़ें जो हैं, डिविजिबल चीज़ें जो हैं, जो टुकड़ों में बांटी जा सकती हैं, उनके कैसे टुकड़े किए जा सकते हैं, लॉ बना दिए। बिना लॉ के टुकड़े भी नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा जहाँ जहाँ एक्सटेंशन दिखाई दे रही है वहाँ गॉड का एक एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है। उस एट्रीब्यूट को उसने कहा मैटर। मैटर एक्सटेंशन, मैटर की क्वालिटी क्या है? एक्सटेंशन। फिर उसने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सटेंशन नहीं होती, जिनको हम बांट नहीं सकते, जिनका डिवीज़न नहीं हो सकता। वो हैं हमारी ऐसी चीज़ें जिनको हम माइंड कह सकते हैं, इमोशंस हैं हमारे, रीज़न है हमारा, मैथमेटिक्स के लॉ हैं हमारे, मैथमेटिक्स के लॉ। ये सब मेंटल हैं सारी की सारी चीज़ें। मैटर जब एक्सटेंशन होगी तो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट भी करेगा। वो स्पेस बताएगा, लेकिन जो थॉट हैं वो इस एक्सटेंशन नहीं, इसमें नहीं आ सकते। वो थॉट जो है हमारे, उनका एक्सटेंशन होता ही नहीं। किसी थॉट को नाप करके बताओ। आज जी हमारा एक फ्रेंड की डेथ हो गई, उसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो कहते कितना लंबा दुख है भाई, ज़रा नापिए, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है। तो एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती। थॉट के अंदर एक्सटेंशन नहीं होगी। तो माइंड का जो एट्रीब्यूट बता दिया वो हो गया थॉट। और ये भी कह दिया कि दो ये जो गॉड के अभिव्यक्ति हैं, गॉड का मामला, गॉड का लॉ इतना रिजिड है कि ये दोनों एक दूसरे में मिल नहीं सकते कभी। मैटर कभी थॉट नहीं बन सकता और थॉट कभी मैटर नहीं बन सकता। तो ये 2 एट्रीब्यूट हैं गॉड के। चलो, इनमें डेकार्टे तो कहते थे कि इनमें जब इंटरेक्शन होता है वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है। आत्मा की सीट है पीनियल ग्लैंड,
जब कोई मटेरियल चीज़ उसके पास जाती है मटेरियल, तो वो आत्मा पर इंटरेक्ट करके और उसको ऑर्डर दे देती है, इधर को जाओ उधर को जाओ सारा। बाद में यही सिस्टम साइकोलॉजी ने ले लिया, लेकिन स्पाइनोजा ने कहा कि नहीं, ये इंटरेक्शन वहाँ नहीं होता, ये इंटरेक्शन उस परमानेंट जो हमारा आधार है उसके द्वारा होता है। परमानेंट आधार क्या है? लॉ। तो उसने कहा कि ये जो सारा लॉ है, ये जो सारा इंटरेक्शन है कि माइंड हमारी बॉडी को कितना इंटरेक्ट करेगा। अब आज सारी साइकोलॉजी इसी चीज़ पर खड़ी हुई है। सैकड़ों बीमारियां ऐसी हैं जो साइकोसोमैटिक हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा एंगर हो और उस एंगर में आप खाना खा लो, उस समय रोटी खा रहे हो, तो अल्सर होने का खतरा रहता है। साइकोलॉजिकल बीमारी फिजिकल बीमारी को, ये क्यों गॉड का कोई नियम वॉयलेट किया? नियम ये है कि टेंशन के समय खाना हजम नहीं होता, ये गॉड ने एक नियम बनाया। डॉक्टर इसको समझते हैं, साइकोलॉजिस्ट समझते हैं, आम आदमी नहीं समझता। तो आम आदमी देखेगा कि इसको अल्सर कैसे हो गया। और ऐसी उन्होंने कहा बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं। इसी तरह से शरीर के अंदर कई दोष ऐसे आ जाते हैं कि उससे मेमोरी में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके अंदर मेमोरी के अंदर मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी नहीं होती। ये सब काम नियम के हिसाब से हो रहा है। तो इसका मतलब गॉड में, माइंड में और मैटर में जो इंटरेक्शन है वो गॉड माने लॉ, वो किसी लॉ के हिसाब से हो रहा है। ये सारा लॉ साइकोलॉजी में आ गया, साइकोलॉजी ने इसको ले लिया। बहुत बीमारियाँ। और अब जो नई रिसर्च हुई उसमें तो ये हुआ, जिसे आप कहते हो ये अस्थमा है इसको, और डॉक्टर कहते थे अस्थमा इनक्योरेबल है, उसका कोई इलाज नहीं। तो अब डॉक्टरों ने साइकोलॉजी ने कहा कि अस्थमा जो है ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है कि आपके फेफड़ों में कमज़ोरी आ गई या कुछ हो गई। फेफड़ों में कमज़ोरी आ गई तो खांसी हो जाएगी, आपको खांसी हो गई तो उसका इलाज हो जाएगा खांसी का। लेकिन जब आपके माइंड में टेंशन ही रहेगी बहुत ज़्यादा, हमेशा आदमी टेंशन में रहेगा, कभी टेंशन ख़त्म नहीं होती, तो उसके सांस में दिक्कत आ जाएगी, तरीका दिक्कत है। तो जब तक टेंशन दूर नहीं होगी दमे का इलाज नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस कितनी कोशिश कर ले, दमे का इलाज नहीं हो सकता। दमे का दमा चुके है तो इन्होंने इसको कह दिया ये एस्थीनिया है। एस्थीनिया माने टेंशन के कारण से, नर्वसनेस के कारण से कोई बीमारी पैदा हो गई। तो ये भी स्पाइनोजा ने एक नई चीज़ दी कि इनका रिएक्शन गॉड के द्वारा होता है। गॉड माने लॉ। आप उनको बीमारी के लॉ को अगर समझ जाओगे तो आप ये कर दोगे कि ये बीमारी नहीं होगी। गॉड ने एक नियम बना दिए हैं कि इन साइकोलॉजी के कारण से एंग्जाइटी आपकी अगर बढ़ी हुई है तो एंग्जाइटी के सामने अगर ये काम दिया तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो गॉड के द्वारा ही सारा ये माइंड और मैटर का एक्शन हो रहा है। गॉड आधार है, तो उसमें माइंड और मैटर तो वैसे ही मान लिए जैसे डेकार्टे ने माने थे। माइंड की उसने बिल्कुल स्पष्ट डेफिनेशन, उसकी मैटर की स्पष्ट डेफिनेशन दे दी कि मैटर वो है जिसके अंदर एक्सटेंशन हो, और जब एक्सटेंशन होगी तो स्पेस अपने आप सिद्ध हो जाएगी। स्पेस सत्य है, अगर स्पेस सत्य नहीं होगी तो एक्सटेंशन होगी नहीं, और एक्सटेंशन नहीं होगी तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसी तरह से उन्होंने माइंड की कर दी कि माइंड को भी डिफाइन कर दिया कि थॉट जो है, थॉट में से थॉट ही निकल सकता है और एक्सटेंशन में से एक्सटेंशन निकल सकती है। अब ये दोनों साइकोलॉजी में इनका सारी साइकोलॉजी इस आधार पर खड़ी हुई है। सारी माइंड और बॉडी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बॉडी के कौन कौन से दोष माइंड को इफ़ेक्ट कर देते हैं। एक आदमी हमेशा ही चिड़चिड़ापन रहता है उसके अंदर, तो डॉक्टर कहेंगे कि हमारे पास कोई इलाज तो है नहीं। लेकिन साइकोलॉजी के पास जाओगे तो साइकोलॉजिस्ट कहने लगे कि लोगों ने उससे पूछा, एक साइकोलॉजिस्ट से पूछा, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, ये जीवन योग्य है या नहीं, मर जाएं क्यों, क्या है, दुखी दुख है इस जीवन में, मर जाना चाहिए।
तो आदमी वर्थ ये तो साइकोलॉजिस्ट उसने मुस्करा कर कहा, जब उसने कहा ना इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, तो जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बैठा था मेंटल का, उसने कहा ओ इट डिपेंड्स ऑन लीवर। इसके दो अर्थ हो गए, भाई जीने वाले पर निर्भर करता है, अपने जीवन को दुखी बना ले, नार्किक बना ले या कुछ बना ले। और दूसरा मेडिकल साइंस हो गई कि अगर आपका लीवर ख़राब है तो आप चिड़चिड़ेपन आ जाएगा आपके अंदर, और चिड़चिड़ापन आ जाएगा तो आप लाइफ के अंदर हमेशा प्रॉब्लम ही अपने लिए क्रिएट करोगे। हर एक से छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लिया, सोसाइटी से अपने आप को कट ऑफ कर लिया। तो साइकोलॉजी ने कहा कि इस लॉ को समझने वाला आदमी जो है, साइकोलॉजी कहेगी लीवर को ठीक करो तो आपकी लाइफ वर्थ लिविंग हो जाएगी। तो स्पाइनोजा ने ये कर दिया कि लॉ ऐसे हैं, दोनों लॉ ऐसे हैं, वो गॉड के माध्यम से, लॉज का जो गॉड जो है सारे लॉज का एक समावेश है, सारे जितने दुनिया के लॉ ऑपरेट कर रहे हैं उन सब का सिस्टमेटिक रूप गॉड है। अब हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद ये जो बात थी, द गॉड, भगवान बुद्ध के बाद उनके चेलों में से धर्म कीर्ति आए। धर्म कीर्ति ने कहा कि बुद्ध जो है कोई आदमी नहीं है, बुद्ध को आप व्यक्ति मत समझो। बुद्ध क्या है? बुद्ध धर्म का है। धर्म, बुद्ध की काया जो है धर्म है, लॉ, लॉ ही बुद्ध है। आप आदमी को भगवान समझ के उसकी पूजा करने लगते हो और लॉज को समझते नहीं आप, तो आपको सारी ज़िंदगी भगवान नहीं मिलता। तो उसको समझना है तो कहाँ हो जाए, लॉ समझोगे। और ये उसका आज तक चुनौती है स्पिनोजा की। नेचुरा नेचुरन और नेचुरा नेचुरेटा, इनमें भेद बताओ। गॉड के लॉ में और प्रकृति के लॉ में क्या भेद है बताओ मुझे। तो पता लगता है कोई भेद नहीं है। जो प्रकृति के सारे लॉ हैं इन्हीं के थोड़ा गॉड चल रहा है। तो इसलिए स्पाइनोजा को बिल्कुल कंडेम कर दिया चर्च ने भी और यहूदियों ने भी। लेकिन जो स्पाइनोजा के फॉलोअर थे उन्होंने कहा कि तुमसे ज़्यादा गॉड का भक्त ये है, जिसे हर चीज़ में गॉड दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा है, या तुम्हें चर्च में ही गॉड दिखाई देता है। तो स्पाइनोजा के फॉलोअर ने कहा, उसका नाम ही रख दिया गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर। गॉड के नशे में इतना मस्त हो गया है वो कि उसको हर जगह गॉड ही गॉड दिखाई दे रहा है। लॉ बिना लॉ के कोई चीज़ बताओ दुनिया में हो रही हो तो अब स्पाइनोजा इस जगह पर आ गए। अब इस संसार में ये जो सारे थॉट और एक्सटेंशन हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं, इनका थोड़ा सा करके फिर स्पाइनोजा की जो मेन चीज़ है, जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो उसका एथिक्स का, अब हम उस पर आएंगे। जब आपको गॉड लॉ ही लॉ दिखाई दे रहा है तो आप लॉफुल जीवन जो बिताएंगे, जिस जीवन में लॉ से ज़रा सा भी डेविएट किया तो पाप से सिन बन जाएगा, और वो सिन जो है आपको यहीं पनिशमेंट करेगा। कोई ना कोई बीमारी आपकी ऐसी हो जाएगी, कोई ना कोई दोष ऐसा हो जाएगा जो आपको एलिमिनेट कर देगा यहाँ से। यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। इसलिए गॉड, अब गॉड ही सबका धारण करने वाला है। गॉड माने लॉ। अगर लॉ को फॉलो नहीं किया तो आप एग्जिस्ट। तो हम सारी इन चीज़ों को देखेंगे। बहुत ज़्यादा एथिक्स उसकी बड़ी लॉफुल एथिक्स है, और समझने का भी तरीका उसने बता दिया है कि गॉड को कोई व्यक्ति मत समझो, गॉड को समझना है तो लॉज ऑफ नेचर को समझो। भारत में इस चीज़ को बहुत पहले कहा जाता रहा है, और भारत वाले इसी चीज़ को मानते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, एक एक कण में व्याप्त है। लेकिन इस पर आदमी जो हैं वो अच्छी तरह से इसको स्पष्ट नहीं कर सके कि गॉड कैसे व्याप्त है। जब हम किसी कण को उठाते हैं तो क्या उसमें ईश्वर दिखाई देता है हमें? तो स्पाइनोजा ने इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए ये कहा कि कण कण में व्याप्त होने का मतलब ये है कि एक एक कण के अंदर वो लॉ ऑपरेट कर रहा है, जिस लॉ के द्वारा भगवान अपने आप को व्यक्त करता है। तो जब भी एक कण उठाएंगे कोई भी, उसके अंदर दिखाई देगा कि ये कण ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये कण इस कण के साथ जुड़ता है या नहीं, या इस कण के साथ मिलता है नहीं, पानी का कण अग्नि के कण के साथ मिल सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ें एक एक कण जब उठा के देखेंगे आपको तो उसमें वो लॉ सारे दिखाई दे जाएंगे।
उस लॉ को जान के आप सारा ईश्वर कैसे ऑपरेट कर रहा है वो दिखाई दे जाएगा। तो मतलब यहाँ ईश्वर व्याप्त है। इस कण में भी आप एक कण भी उठा लें तो आप ईश्वर के बारे में उसी कण के द्वारा जान लेंगे। तो इसलिए इसको स्पष्ट कर दिया उसने कि वाकई ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन हमारी समझ में कमी है, इसलिए हम उसको तरह देख नहीं सकते। अगर हम उस तरह से देखें जैसे कि हर कण में लॉ चल रहा है, कहीं भी अनलॉफुल एग्जिस्टेंस हो ही नहीं दुनिया में, तो लॉ को कण कण को व्याप्त होने का मतलब स्पाइनोजा ने स्पष्ट किया करके।